नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुनाने के इस यात्रा में आज मैं अयोध्या कांड से 104 सर्ग सुनाऊंगी, यानी चतुर्धिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में तो सुना कि भरत और राज्य की जो प्रजा थी वह श्री राम के कुटी पर पहुंच गई, लेकिन भरत जी ने अपनी माताओं को वशिष्ठ जी के जिम्मेदारी पर पीछे छोड़ दिया, कहा लेके। और इस सर्ग में अब वशिष्ठ जी उन राजरानियों को लेकर शीघ्रात शीघ्र पहुंच जाना चाहते हैं श्री राम की कुटी पर और उनका दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन माता कौशल्या ने मंदाकिनी तट पर क्या देखा कि स्थिर होकर के विलाप करने लगी। और तो और मार्ग के एक एक वस्तु को निरीक्षण करते हुए जाती हैं। कैसे क्या है, कहाँ मेरे पुत्र स्नान करते हैं, कैसे वे दुख को सह रहे। ये राजरानियां मंदाकिनी के तट पर जब जाती हैं और देखती हैं कि एक ऐसा स्थान बना है जो घाट के समान मालूम होता है, तो माता कौशल्या समझ जाती हैं कि इस दुर्गम वन में यही दुर्गम तीर्थ मेरे पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और बहू सीता के लिए। रोते हुए उदासीन सुमित्रा को देखकर कहती हैं, सुमित्रे देखो, ये वही स्थान है जहां पर हमारे पुत्र स्नान करते हैं। यहीं से तुम्हारा परम भाग्यशाली पुत्र लक्ष्मण मेरे पुत्र श्री राम के लिए जल भर के ले जाता है। तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो अपने ज्येष्ठ भाई के लिए अपने कर्तव्य निभा रहा है, उनकी देखभाल सेवा कर रहा है। यद्यपि उसके भी कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है, फिर भी सुमित्रे वह वन के कष्ट को सह रहा है। तुम्हारा पुत्र बहुत ही तारीफी के योग्य है कि अपने ज्येष्ठ भाई को कहीं से भी कोई कष्ट न मिले इसकी देखभाल करता है। यह सब कहते हुए जब रानी कौशल्या आगे आगे बढ़ती हैं, उनके पीछे सारी रानी समुदाय राजमहल में जो रानी का जो महल था वहां की सारी स्त्रियां हैं। 350 स्त्रियों का नाम तो, पत्नियों का नाम तो वाल्मीकि मुनि ने अपने रामायण में लिखा ही है। राजा दशरथ की 3 रानियों के अलावा 350 रानियां थी। वे सबका समुदाय है। जब वे आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि मंदाकिनी तट पर कुशक के दक्षिणाग्र में इंगुदी फल के गूदे से पिसा हुआ पिंडदान है और बेर है। तो कहते हैं, सुमित्रे देखो, पुत्र श्री राम ने अपने पिता के लिए यहाँ पिंडदान किया। और उस पिंडदान की वस्तु को देखकर राजा दशरथ के लिए तड़प उठती हैं। कहती हैं, जिन्होंने न जाने कितना उपभोग किया, कितने कितने रसाद्य खाने खाए, भोजन ग्रहण किया, उनके लिए समृद्धशाली होते हुए उनका पुत्र श्री राम इंगुदी फल के गूदे का पिंडदान किया है। हाय, मुझे इतना दुख महसूस हो रहा है। कहती हैं रानी कौशल्या, क्या महाराज इस इंगुदी के फल से प्राप्त पिंडदान श्राद्ध को ग्रहण कर पा रहे होंगे, खा पा रहे होंगे? यह उनकी अवस्था है क्या? लेकिन नहीं, कहा जाता है कि जो स्वयं खाता है वही पितरों को प्राप्त होता है। तो इस वन में मेरे पुत्र का यही आहार है, इसलिए उनको वही खाना पड़ रहा है। इस तरह याद करके अपने पति के प्रति दुखों को, पुत्र के दुखों को वहीं बैठकर विलाप करने लगती हैं। और फिर जो उनके साथ रानियां रहती हैं उनको मनाती हैं, उठाती हैं और आगे बढ़ने के लिए
लेके चलते हैं। आश्रम पहुंचाकर उन सब ने श्री राम उनको लेके जाकर आश्रम पहुंचाई। आश्रम पहुंचाकर उन सब ने श्री राम को देखा। ऐसे श्री राम उन्हें प्रतीत हुए जैसे स्वर्ग से घिरे हुए देवता। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम अपनी माताओं को देखते हैं, देखकर उठ खड़े होते हैं, एक एक को चरण स्पर्श करते हैं। विशाल नेत्रों वाली माताएं, स्नेहवश जिनकी अंगुलियां कोमल हैं, अपने सुखद स्पर्श देकर आशीर्वाद देती हैं। अपने उन सुंदर हाथों से पुत्र के पीठ पर जो धूल लगी उसे झाड़ती हैं, पोंछती हैं, दुलार दिखाती हैं। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी अपने उन सभी माताओं को प्रणाम करते हैं, उन्हें स्नेह पूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त उन्होंने दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदंतर आंसू से भरे नेत्र वाली दुखनी सीता जी भी आग खड़ी हुई, अपनी सासू माता लोगों के श्री चरणों की वंदना करी। उनके दुख से माता कौशल्या बहुत पीड़ित हो, अपनी बहू विदेह नंदिनी सीता जी को उपमा देकर के उनके दुख को कहती हैं, हृदय से चिपका करके कहती हैं, विदेह राज जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। बेटी उपमा देती हैं, कहती हैं, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए स्वर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति क्षीण तुम्हारा मुख मुझे लग रहा है। विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरणि उत्पन्न हुआ और वह शोकानल मुझे जलाए देता है। यानी तुम्हारे दुख रूपी अग्नि मेरे हृदय को जला रहा है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर, क्योंकि वो भी पहुंचे हुए माताओं के साथ, पड़कर उनके दोनों चरणों को अपने हाथों से पकड़े हुए ही पृथ्वी पर बैठ गए। ऐसा लगा देवताओं के गुरु बृहस्पति को देवराज इंद्र पकड़ करके बैठे। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के जस्ट पीछे, एकदम चिपक के पीछे बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्त से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र विपत्ति में ब्रह्मा जी के सामने विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उसी तरह श्री राम जी के सामने लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े। वाल्मीकि मुनि हैं, कवि हैं, अब उनके काव्य में, रचना में कवित्व तो रहेगा ही ना। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल था कि अब श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उत्तम रीति से उनके समक्ष भरत क्या कहेंगे, क्योंकि अयोध्या से आए हैं ना कुछ कहने के, कह तो चुके हैं, फिर भी इन लोगों को आशा है कि अब क्या कहेंगे। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्दिक शततम। ओम तत्सत। आगे के सर्ग में जानिए कि भरत कैसे श्री राम जी को मनाएंगे, कैसे उन्हें आग्रह करेंगे। फिर
पिता के मृत्यु को, उस शोक को किस तरह उपदेश देंगे श्री राम, और किस तरह दृढ़ निश्चय लेकर कहेंगे कि मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। इन सब बातों को अगले सर्ग में सुनिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कहने सुनने दोनों को, कहने वाले सुनने वाले दोनों को श्री राम की भक्ति प्राप्त हो और अचिंत्य ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है वो अलग से। नमस्कार, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय।